नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, दिल्ली दिल वालों के शहर में ज़ब्ते इश्क होने वाला है और दो फनकार मेरे साथ मौजूद हैं। फनकार इसलिए क्योंकि आज मदमस्त सुरीली शाम होने जा रही है, जिसको सजा रहे हैं मेरे साथ जो मौजूद है दो शख्सियत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। सब बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, किसी भी फनकार के आगे, क्योंकि कोई भी एक इंसान के अंदर कलाकार होता है, उस कलाकार को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप दोनों इतने अच्छे फनकार हैं, इतना सुरीला गाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस शाम की मैं शुरुआत करूं तो दो लाइन मैंने लिखी है आप फनकारों के लिए। वो ये है, धीमे सुरों से कोई मधुर गीत छेड़िए, धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। क्या बात। और ये जादू आज बिखर रहा है और आप दोनों बिखेर रहे हैं। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है दिल्ली दिल वालों के शहर में ज़ब्ते इश्क? सर, ये हमारा शहर है। ये कहते हैं ना, यहाँ हम दोनों की जर्नी पर्सनली अलग अलग वक्तों में शुरू हुई, बट शुरू यहीं से हुई। तो दिल्ली शहर तो मोहब्बत है, बस यही कह सकते हैं। शुरुआत तो बहुत साल पहले हो चुकी थी। दिल्ली अगेन, मैं जो सर ने कहा, मैं पूरी सहमत हूँ इस बात से कि हम तो मतलब ऐसा कभी प्लान तो नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि कोइंसिडेंस, ऐसा इत्तेफाक, ये ऐसी चीज़ होती है कि हमने जिस जगह से शुरुआत की अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने करियर की, उसी जगह से हम लोग एक और नई शुरुआत कर रहे हैं हमारे डुओ की, ज़ब्ते इश्क की। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है यहाँ के लोगों पे कि यहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं, दिल वाले हैं यहाँ के लोग, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, सराहेंगे हमारे इस चीज़ को। जैसा मुझे मालूम, ज़ब्ते इश्क है पेशेंस इन लव, पेशेंस ऑफ लव। पेशेंस ऑफ लव। कैसे हो सकता है एक प्यार में पेशेंस? क्योंकि अगर मोहब्बत है तो कहते हैं ना, उसको दिल खोल के उसका बोलना चाहिए। और ये किस तरीके का है थोड़ा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने कहा था आज ये जो इश्क है जब्त होने वाला है, जब महफिल सजेगी तो सबको जो फनकार है ये अपने सुरों में जब्त कर लेंगे। लेकिन ये इश्क बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये लाइन है। किस तरीके से आप पेशेंस ऑफ लव देख रहे हैं? सर, उसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि लव कैन नॉट हैपन विदाउट पेशेंस जी। इफ योर लव इज नॉट विद पेशेंस, not with ease and comfort, then it's not love. It probably you can name it some other name, but it cannot be ishq or love, because कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पाने में वक्त लगता है। तो ये वही वाला है सिलसिला कि वक्त लगता है, धीरे धीरे, बट जो आज होता है वो इश्क नहीं है, वो कुछ और है। तो हमने जो अपने बड़ों से सीखा है या जो सुना है वो यही होता है कि किसी भी सुर को ढालने में, साज को ढालने में, या फिर शब्दों को लिखने में वक्त लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वक्त 10 दिन का हो या 10 महीने का, हो सकता है 1 मिनट भी कई दफ़े इंसान के लिए एक अरसे के बराबर होता है। अब वो जो समझ जाए कि वो कितना पेशेंट रहा है अपने इश्क के लिए, वो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएगा। चलिए, इश्क और प्यार, इश्क, मोहब्बत, 3 ऐसे शब्द हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर 2 लाइन हो जाए, और क्योंकि इश्क की बातें हैं और सारे इश्क करने वाले जो दिल्ली के हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके 2 अल्फाज का, जो महरूम है अभी तक आपकी इस चीज़ से। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक दोनों डुएट की तरह एक अगर कोई नगमा कुछ भी आप पेश कर पाए हमारे ऑडियंस फैंस के लिए। तो हमारी जो ये एल्बम है जिसका नाम है साज ही है, तो उसी में एक गज़ल है जो मैंने लिखी है, शाजी ने कंपोज की है और बनाई है। तो मैं उसके कुछ लफ्ज़ पढ़ते जाता हूँ और उन्हीं लफ्ज़ों को शाजी अपने तरीके से बयां करती जाएंगी। इश्क होने वाला है। अगर इजाज़त हो तो प्लीज़। कि वही किस्सा पुराना चल रहा है, वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है। वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है। मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ और मेरे पीछे ज़माना चल रहा है। वही किस्सा पुराना चल रहा है, खफा होना मनाना चल रहा है। वही किस्सा पुराना चल रहा है। मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरे पीछे
जमाना चल रहा है, वही किस्सा पुराना चल रहा है, वही किस्सा। बस इसी चीज़ की कमी है आज के गानों में, जो ठहराव है। उस ठहराव के साथ जब आप इस चीज़ को पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑडियंस से जो जुड़ना है, जो जुड़ाव है, वो उतनी तेज़ी से होता है जिस ठहराव से आप गाते हैं। क्योंकि आजकल का जो हम म्यूज़िक देख रहे हैं बहुत फास्ट है, पेपी है और रैपर्स हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं सडन चेंज ऑफ म्यूज़िक? क्योंकि ये म्यूज़िक जो ये अल्फाज हैं, ये साज है, इसकी कभी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है हमें आज के दौर। नहीं सर, कमी नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, और जो म्यूज़िक कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। अब वही होता है कि अब नज़रिए की बात है। तो जैसे मेरा एक बहुत पुराना शेर है कि शौक़ दीदार चाहिए तो नज़र पैदा कीजिए। तो अच्छा देखना है तो खुद अच्छा करना पड़ेगा, तभी अच्छा दिखेगा, क्योंकि दूसरों के भरोसे तो अच्छा कुछ नहीं दिखने वाला। आप कैसे देखते हैं ये जो दौर चल रहा है गानों का? म्यूजिक का जी, कल्चर म्यूजिक का। बदला तो है इंडिया में, जिस तरीके से अब म्यूजिक आने लग गया है। काफ़ी चीज़ें बदली हैं, टेक्नोलॉजी बोल लो या फिर कोई भी एक बहाना ही कहेंगे इसको, क्योंकि जो म्यूज़िक हमारा पहले से ऑथेंटिक जो रहा है उसके जिस्ट अब कम पाए जाते हैं। लेकिन ज़रूर ये बात है कि हमारे अभी एक मेन मोटो की लिस्ट में से एक ये भी था कि हम चाहते हैं कि हम उस म्यूज़िक को मरने ना दें, और गज़लों को और इन सारी जो सुकून भरी जो चीज़ें हैं म्यूज़िक की, वो भी ज़िंदा रहें कहीं ना कहीं और आगे बढ़े, रिवाइव हो सके। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक नई कोशिश ही है, ताकि उस म्यूज़िक के साथ साथ, मैं ये नहीं कहूँगी उस म्यूज़िक की ऑडियंस बहुत बड़ी है, उस कमर्शियल म्यूज़िक को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसको पसंद करने के साथ साथ इसको भूलें ना एटलीस्ट, ये हमारी कोशिश है। हालांकि देखिए, मैं रीमेक्स की बात करूंगा, लेकिन जो आपने हमारी फरमाइश पे लोगों के लिए जो ये पेश किया, उसके लिए दो अल्फाज और, क्योंकि आप बैठे और आपके साथ अगर अल्फाजी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू अधूरा है। वो दो शब्द आप दोनों के लिए, कि जब भी कोई गाता है, जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। और ये उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि जो म्यूज़िक है, कहते हैं ना, शेफ़ का रास्ता पेट से होकर निकलता है, जो म्यूजिशियन है उसका रास्ता दिल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो रीमेक्स के दौर की बात कर रहे हैं, तो जबकि हम पुराने गानों का जो रीमेक देखते हैं, बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों के गाने गाए गए, उन्होंने कहा कि आज के जो गाने हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, गाने को कबाड़ा कर दिया है, गाने पसंद नहीं आ रहे हैं। रीमेक्स के दौर को कैसे देखते हैं आप गानों को? सर, ये देखिए, वो वही वाली बात है कि एक पुराने कारीगर से सामान लेके नए कारीगर को देना, और बेचारा वो कारीगर है, वो उसका काम है, वो तो करेगा। हमें भी रिमिक्सेस उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं पर्सनली कहूँ बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो म्यूजिशियन उसको बना रहा है वो म्यूजिशियन ख़राब है। वो म्यूजिशियन अच्छा है तभी वो पुराने गानों को बना भी पा रहा है, या वो सलाहियत उसमें है कि उसको रखना कैसे। तो मेरा यही होता है कि आपका शौक़ है, आप करिए, बट मेरी पर्सनल जहाँ तक चॉइस है कि जितना दिमाग मैं पुराने गाने को नया बनाने के लिए लगाऊँ, उतना दिमाग मैं या उतनी मेहनत नए गाने में लगा लूँ, तो नया भी आएगा, अपनापन भी होगा और वो खुद का भी होगा। आप जैसा भी एक टैग दे रहे हैं रिमिक्स जी, आप वो नहीं दे पाएंगे मुझे। तो अगर मुझे बचना है तो मैं बच जाऊंगा रिमिक्स के दौर से। तो आपके कहने के लिए जो लिखावट है, जो लिखना है, वो अभी कम हो गया है, क्योंकि पहले लोग लिखते थे 2-2, 3-3 महीने में एक अच्छा म्यूजिक बनता था, लेकिन अभी लोग कहते हैं हमने 10 मिनट में म्यूजिक बना दिया। पॉसिबल है? मैगी भी दो से 8 मिनट के बीच में बन जाती है सर, लेकिन वो भी हर कोई अच्छा नहीं बना पाता। तो वही बात है कि आप 2 मिनट में लिखिए या 10 मिनट में लिखिए, अगर वज़न है और आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला समझ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी बड़े एक बहुत महान रैपर रहे हैं अभी, इनफैक्ट उन्होंने कहा था लड़की पागल है पागल है पागल है, तो भाई उनको जैसा दिखा उन्होंने वही लिखा। वहीं पे हम जैसे जो छोटे मोटे शायर होते हैं वो यही लिखते हैं कि बस तुझे पाके आसमां हो जाऊं, बाद इसके चाहे मैं धुआं धुआं हो जाऊं। तो ये फ़र्क है। और मैं वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया था, बादशाह का शायद गाना है, गज़ल के रैप है, तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, क्योंकि उनकी ऑडियंस वैसी है और वो बहुत अल्टीमेट कलाकार हैं जी। क्योंकि जिस परवाज़ पे या जिस बुलंदी पे वो इस वक्त बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रैपर उनके इर्द गिर्द भी है। वो अच्छा लिख रहे हैं, उनकी ऑडियंस है, उनको पसंद करिए तभी तो वहाँ है। तो वो अपनी जगह सही हैं, हम सही होने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि देखिए, आज के दौर की बात करें, किसको सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? आज के दौर में मैं मतलब अरिजीत सिंह इज़ ऑल टाइम फेवरेट।
मतलब आइडल कह सकती हूँ मैं उनको अपना। मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि एक जो म्यूज़िक जो सुनने के लिए, अगर मैं बीइंग अ म्यूज़िशियन एक बात करूँ कि मुझे सिर्फ म्यूज़िक सुनना है, तो आई थिंक अरिजीत सिंह के अलावा कोई कंपटीशन अभी रह नहीं गया है मार्केट में उस तरीके से, तो अरिजीत सिंह। देखिए स्टेप फॉरवर्ड, इफ़ मैं कहूँ कि प्लेबैक सिंगर अगर आप तो बनना चाहेंगे, अगर बन गए, मैं आपको गाते हुए देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ एक्चुअली, तो किसकी आवाज़ आप सोचते हैं कि आप उसकी आवाज़ को सबसे बेहतरीन तरीके से पेश कर पाएंगे स्क्रीन पे? किसी एक्ट्रेस की आवाज़ की अगर मैं ऐसा देखा जाए तो मुझे, हालांकि मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी इस चीज़ पे टिप्पणी करी है जी। कि सारा अली खान जो एक्ट्रेस हैं उनके लिए मुझे कई लोगों ने बोला है कि अगर आगे चल के, और एक और एक्ट्रेस है सरगुन मेहता, जी। पंजाब इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है। ये दो एक्ट्रेस के लिए मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं उनको आवाज़ दूंगी तो काफ़ी सूट करेगी। बिल्कुल राशिद भाई, क्योंकि मैं भी आपको सुन रहा था, आपने बोला कि पार्लियामेंट को आप देख रहे थे उसका, और मोदी साहब भी शायरी कर रहे थे, तो वो अगर मुझे बताना चाहेंगे वाकई, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था जब आप बोल रहे थे। तो मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क ये मेरा तर्क है कि पहले जब पार्लियामेंट में ना लोग हुआ करते थे, तो हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी एक प्रोविज़न है कि हम कुछ अलग अलग क्षेत्र के लोगों को चुन के राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं। आपको पता है फ़िलहाल राज्यसभा में एंटरटेनमेंट या कल्चरल इंडस्ट्री से कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये सवाल है मेरा आपसे। देखा है मैंने, मतलब चलिए ठीक है, मान लिया, मुझे भी नहीं मालूम है। जब पुरानी सरकारें थी, बहुत पुरानी, तब उस वक्त जावेद अख्तर साहब जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। और फिर अगर आप उससे भी पहले जाएं तो बच्चन साहब हुआ करते थे। नहीं, मेरा अब ये कहना है कि अभी क्यों नहीं है, क्या वजह है कि जावेद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे? अब जहां आप फ़िलहाल का जो मैं दौर देखता हूँ पार्लियामेंट का, मैं थोड़ा बहुत कभी कभी इंटरेस्ट लेता हूँ, तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, जो लफ्ज़ चुने जाते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। उसी वक्त में जब वाजपेयी साहब हुआ करते थे, तो वाजपेयी साहब की जो नरमाहट थी, बिकॉज वो पोएट थे, जो सलीका अपने बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है हिंदी का, प्रतिद्वंदी, मतलब दूसरी पार्टी का, अपोजिशन का बंदा बैठा, उसको उनको भी वो बड़े तमीज़ से और इज्जत से बात किया करते थे। वो लहजा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसका असर आता है। कुछ अच्छे, एक दो अच्छे लिखने वाले, एक दो अच्छा पढ़ने वाले अगर आपके इर्द गिर्द हों तो तरीका बदलता है और माहौल बदलता है। वो जो काफ़ी वक्त पहले हुआ था मनमोहन सिंह साहब की सरकार में और सुषमा स्वराज जी के बीच में, वो मैं बड़े अरसों बाद, मैं इनफैक्ट मैं हमारे जो मीडिया मैनेजर हैं नसीम भाई, मैं उनसे पहले बात कर रहा था कि वो नहीं देखने को मिलता है कि कोई बड़े सलीके से एक शेर कह दे और सामने वाला शेर पे ही जवाब दे दे। तो कल ही मोदी साहब ने बहुत प्यारा शेर कहा है, मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत अच्छा कहा है। तो ये चीज़ें ना बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अब मेरा बचपन दिल्ली के सड़कों पे गुजरा है। मैं हर जगह, हर होर्डिंग, हर बैनर पे या हर मार्किंग पे ना ये देखता था हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, ये तीनों भाषाएं होती थी। अब या तो मुझे कहीं हिंदी और इंग्लिश मिलता है, या कहीं उर्दू और कहीं इंग्लिश मिलता है, या कहीं पंजाबी और कहीं हिंदी मिलता है। तो ये जो एक बड़ा एक वर्ड अंग्रेजी का, फिर अगेन बहुत ख़राब वर्ड है लेकिन कह रहा हूँ, जो सेक्युलरिज्म जो आपको सड़कों पे दिखती थी ना, लोगों में दिखती थी, बातचीत में, आप अगर मैं आपसे कहीं भी मिल लूँ तो पहले मैं पूछता था कि वीरे की हाल चाल है, आप कहते हैं वधिया जी, तुसी दसो भाईजान की हाल चाल। अब यहाँ पे हम जब पहले एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो बड़ी हिचकिचाहट से पूछता हूँ और भाई क्या हाल। वो अपनापन चला गया है और मुझे इस शहर से उम्मीद नहीं थी। देखिए इसलिए सबसे अच्छी लाइन कही गई है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दिलों तक पहुंचते रहिए। और यही ऐसे फनकार है, जब आदमी खुश होता है तो इनको सुनता है, दुखी होता है तो खुश हो जाता है इनके गाने सुन के। ऐसी आसपास अपने जो इन्वायरमेंट है खुश मिजाज बनाए रखिए। और जब भी दिल करे, इनकी एक डेब्यू आ रहा है और इतने अच्छे अल्फाजों के साथ इतनी अच्छी लाइन्स लिखी गई हैं। और जाते जाते वही अपने लिए बताएंगे, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे
बिकॉज अब जो पेश करने जा रहे हैं, जो आपका ड्यूएट आ रहा है, व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते जाते? जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो हमारी एल्बम आ रही है साज ही है, उस एल्बम को ज़रूर सुने और अपने फीडबैक्स दीजिए। मुझे पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे उस म्यूज़िक को सुन के, उसकी शायरी को सुन के, उनके ख़्यालों को सुन के आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी और वापस से आप अपने ही जो म्यूज़िक का और इश्क का दौर है उसमें आ सकते हैं। और साथ ही साथ ज़ब्ते इश्क जो हमारा डुओ है, साथ ही एक परफॉर्मेंस का भी, उसको भी आप लोग अगर दिल्ली में हैं 10th को आज, तो प्लीज़ देखने ज़रूर आएँ, सुनने ज़रूर आएँ और बताएं कि ये किस तरीके की चीज़ है, हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या और अच्छी खूबसूरत चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को और अच्छा बनाने में। राशिद भाई, क्या जाते जाते, बिकॉज जाते जाते सर बस इतना ही करूँगा कि जैसे एक बहुत बड़े शायर हैं, मैं जिनका स्टूडेंट हूँ, अपने आप से उन्होंने कभी सिखाया नहीं, मेरी उतनी सलाहियत नहीं, मुनव्वर राना साहब, तो उनका एक शेर है कि ना मैं चोटी बनाता हूँ ना मैं कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जग बीती बनाता हूँ। तो हमने भी जो देखा है, जो अपने बड़ों से सीखा है, जो महसूस किया है, उन्हीं लफ्ज़ों को, उन्हीं हालातों को लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश करी है। इस चीज़ की अश्योरेंस दे सकते हैं हम कि आप इन गज़लों को सुनने के बाद दोबारा इश्क ज़रूर करेंगे। अब किससे करेंगे उसकी गारंटी हमारी नहीं है, बट वो आपको महसूस ज़रूर होगा कि हाँ, यही चीज़ वो थी जो शायद पिछले कुछ सालों से मिसिंग थी और कमी थी जिसकी आपकी ज़िंदगी में। मेरे ख्याल में ये उसको पूरा कर सकती है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने वक्त दिया, इतने अच्छे नगमे आप गाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, हम सुनते रहेंगे और गुनगुनाते भी रहेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है। साजन की एक लाइन याद आ गई फिल्म की, मैं तो शायर हूँ, तू मेरी शायरी, ये कभी मत छोड़िएगा। अगर आप शायर हैं तो अपनी शायरी कभी मत छोड़िएगा। और ऐसे ही जिस तरीके से खुश मिजाज माहौल बनाते हैं अपने अल्फाजों से, अपने नगमों से, ऐसे ही आप भी आसपास का जो माहौल है खुश मिजाज बनाए रखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।